एक बार एक चिड़िया भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। उसे जोर की भूख लगी थी और खाने को कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। भटकते भटकते वो एक ऐसे घर के पास पहुंची जो गांव के सबसे बाहर था। वहां कूड़े का ढेर था। बहुत कोशिश की पर वहां भी कुछ नहीं मिला। हाँ, पास के कुएं के निकट ही पानी जमा था। सो उसने पानी पी लिया और भोजन की तलाश में फुर्र से उड़ गई। उड़ते उड़ते एक घर की छत पर पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूखने के लिए छत पर फैलाए चने बटोरकर बोरे में भर रही थी। गलती से उससे चने का एक दाना छूट गया और चिड़िया ने उसे चोंच में भर लिया और उड़ गई। उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां उसे चना दलने के लिए जाता दिखा। चना दलने के लिए जाता में डाल दिया। उसके 2 टुकड़े हो गए, लेकिन उसके टुकड़े जाते के लकड़ी के खूंटे में ही अटक गए। चिड़िया के बहुत प्रयास के बाद भी वे नहीं निकले। जाते के खूंटे से बहुत मिन्नत चिड़िया ने की, पर सब बेकार। अब वह बढ़ई के पास गई और उसे सारी कहानी सुनाकर बोली, बढ़ई भैया, जाते का खूंटा फाड़ो। खूंटा में दाल है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेके परदेस जाऊं। चिड़िया की यह बात सुनकर बढ़ई ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, तुम्हारे सिर्फ एक दाल के कारण मैं खूंटा नहीं फाड़ सकता हूं। यह सुनकर चिड़िया बहुत निराश हो गई। उसे कोई और उपाय नहीं सूझा तो वह राजा के पास चली गई। उसने राजा से विनती की, राजा जी, बढ़ई को दंड दो। बढ़ई न खूंटा फाड़े, खूंटा में दाल है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेके परदेस जाऊं। राजा ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। तुम्हारे सिर्फ एक दाल के कारण मैं बढ़ई को दंड नहीं दे सकता। तुम जा सकती हो यहां से। अब चिड़िया रानी के पास गई। रानी से भी विनती की, रानी जी, राजा जी को समझाओ ना। राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा फाड़े, खूंटा में दाल है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेके परदेस जाऊं। रानी ने भी उसे चले जाने को कहा। भागो, तुम्हारे सिर्फ एक दाल के कारण मैं राजा जी को नहीं समझाने जा सकती हूं। यहां भी चिड़िया को निराशा हाथ लगी। अब वो उड़ती उड़ती एक सांप के पास पहुंची। उसने सांप से भी विनती की, सांप, रानी डंसो, रानी न राजा बुझाए, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा फाड़े, खूंटा में दाल है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेके परदेश जाऊं। सांप ने भी उसकी बात नहीं मानी। चली जाओ, तुम्हारी एक दाल के लिए मैं रानी को नहीं डसने जाऊंगा। ये सुनकर चिड़िया फुर्र से उड़ गई और एक लाठी के पास जा पहुंची। उसने लाठी से सहायता मांगी। लाठी सांप मारो, सांप न रानी डंसे, रानी न राजा बुझाए, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूंटा फाड़े, खूंटा में दाल है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेके परदेश जाऊं। लाठी ने चिड़िया की सहायता से इनकार करते हुए कहा, यहां से भागो नहीं तो तुम्हें एक लाठी दूंगा। वहां से उड़कर वो आग के पास पहुंच गई। उसने आग से भी निवेदन किया, आग, लाठी को जला दो। लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा बुझाए, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा फाड़े, खूंटा में दाल है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेके परदेश जाऊं। यह सब सुनकर आग ने चिड़िया को डराते हुए कहा, जाओ, नहीं तो जलकर राख हो जाओगी। तुम्हारे एक दाल के लिए मैं लाठी को नहीं जलाने जा रही। वहां से उड़कर चिड़िया समुद्र के पास जा पहुंची। उसने समुद्र से भी फरियाद की, समुद्र, आग बुझाओ। आग न लाठी जलाए, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा बुझाए, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा फाड़े, खूंटा में दाल है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेके परदेश जाऊं। समुद्र ने भी बाकी सब लोगों की तरह उसकी मदद नहीं की। उसने विनम्रता से कहा, तुम्हारे एक दाल के लिए मैं इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता। मैं आग को नहीं बुझाने जाऊंगा। चिड़िया जानती थी कि समुद्र को केवल इंद्र का हाथी ही सोख सकता है। वो हाथी के पास पहुंची और बोली, हाथी, समुद्र न आग बुझावे, आग न लाठी जलाए, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा बुझाए, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूंटा फाड़े, खूंटा में दाल है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेके परदेश जाऊं। हाथी ने भी साफ मना कर दिया, मैं समुद्र नहीं सोखूंगा। जाओ, जहां जाना है चली जाओ। अब चिड़िया उड़ती हुई एक रस्सी के पास पहुंची और गिड़गिड़ाई, रस्सी हाथी बांधो। हाथी न समुद्र सोखे, समुद्र न आग बुझावे, आग न लाठी जलाए, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा बुझाए, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूंटा फाड़े, खूंटा में दाल है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेके परदेश जाऊं।
रस्सी ने भी टका सा जवाब दिया, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं हाथी को बांधने नहीं जाऊंगी। अब चिड़िया एक चूहे के पास पहुंची। वो चूहा अपने बिल से बाहर निकल ही रहा था। चिड़िया ने रोते हुए कहा, चूहा चूहा रस्सी काटो, रस्सी न हाथी बांधे, हाथी न समुद्र सोखे, समुद्र न आग बुझावे, आग न लाठी जलाए, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा बुझाए, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा फाड़े, खूंटा में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके परदेश जाऊं। चूहे ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारे एक दाल के लिए मैं रस्सी काटने नहीं जाऊंगा, क्यों परेशान कर रही हो। थकी हारी चिड़िया एक बिल्ली के पास गई। जाड़े के मौसम में बिल्ली धूप में बैठी थी। चिड़िया ने पूरी कहानी सुनाई और बिलख कर कहा, बिल्ली बिल्ली चूहा पकड़ो, चूहा न रस्सी काटे, रस्सी न हाथी बांधे, हाथी न समुद्र सोखे, समुद्र न आग बुझावे, आग न लाठी जलाए, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा बुझाए, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा फाड़े, खूंटा में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके परदेश जाऊं। बिल्ली को चिड़िया पर दया आ गई। वो उठी और बोली, चलो देखते हैं चूहा कहाँ है। बिल्ली की घबराहट देखकर चूहा डर गया और बोला, मुझे कोई ना पकड़े, मैं रस्सी काट दूंगा। रस्सी बोली, मुझे कोई ना काटे या पीटे, मैं हाथी को बांध दूंगी। हाथी बोला, मुझे कोई ना बांधे या थामे, मैं समुद्र को सुखा दूंगा। समुद्र कांप उठा, कोई मुझे ना सुखाए, मैं आग को बुझा दूंगा। आग चिल्लाई, कोई मुझे बुझाए या डराए नहीं, मैं लाठी को जला दूंगी। लाठी हिली, कोई मुझे ना जलाए या मारे, मैं सांप को पीट दूंगी। सांप फुफकारते हुए बोला, कोई मुझे ना मारे या पीटे, मैं रानी को डस लूंगा। रानी डर कर बोली, कोई मुझे ना डसे, मैं राजा को समझा दूंगी। राजा बोले, कोई मुझे ना समझाए, मैं बढ़ई को दंड दूंगा। बढ़ई भागते हुए आया और बोला, कोई मुझे दंड न दे, मैं खूंटा फाड़ दूंगा। यह सुन खूंटा डर गया और फट गया। कोई मुझे फाड़े चीरे ना, मैं खुद ही फट जाऊंगा। यह सब देखकर चिड़िया बहुत खुश हुई। उसके दाल के टुकड़े मिल गए और वह फुर्र से उड़ गई, खुश होकर परदेश की ओर चली गई।